नमस्ते मित्रों। मई का आरंभ है, उधर फाइनेंशियल ईयर का आरंभ है सितंबर से। अनुराग जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, हमेशा की तरह, कि कितने लोग ऐसे हैं जो सितंबर का आरंभ एक अच्छे पिन से या एक नए पिन से करना चाहते हैं। तो मित्रों, आप लोग जो बिजनेस में आ चुके हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं रहे या टाल मटोल कर रहे हैं या कोई बाधाएं आपको रोक रही हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण है गोल का क्लियर ना होना। जब तक गोल क्लियर नहीं होगा तब तक अंदर से चेतना जागृत नहीं होगी, उत्साह ऐसी हिचकोले खाता रहेगा। मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ कि सितंबर में आपको अच्छे से अच्छा पिन आपको डिसाइड करना है। आपको अपलाइन गाइडेंस दे सकती है, लोकल में हैं, आसपास हैं तो पर्सनली आपकी हेल्प की जा सकती है, वरना बागडोर तो आपको कंधों पर संभालनी पड़ेगी मुख्य रूप से। देखिए, ऐसे भी अनेक लोग हैं जिनके अपलाइन भारत में ही नहीं थे, तो ये मत सोचिए कि मुझे कोई गाइड करने वाला है कि नहीं है। गाइड करने के लिए फिजिकली उपलब्ध होना आवश्यक नहीं। जब आपकी टीम बढ़ जाएगी और आपकी टीम आउट स्टेशन भी होगी, तब भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी टीम में जो पता चला आसाम में बैठे हैं। आप नहीं जाएंगे आसाम उन्हें स्पॉन्सर करने के लिए, लेकिन कई बार जो कुछ ढूंढ रहा होता है व्यक्ति, वो फ़ोन पर प्लान दिखाने से ही बिजनेस में आ जाता है। ठीक है ना? एनालिसिस करने को क्या है इस बिजनेस में? कुछ नहीं। बॉटम लाइन ये है कि जब आप बिजनेस भी किसी को दिखाते हैं तो सारी बातें प्लान के अनुसार दिखाने के साथ साथ जब फॉलो अप आरंभ होता है, क्लोजिंग आरंभ होती है, तो आप अगर आपने शुरू से ड्रीम पर फोकस किया है उनके, कि उनको क्या मिल सकता है, या तो एक ये अप्रोच है कि आप इससे क्या पा सकते हैं, ये क्यूरियोसिटी अप्रोच हो गई, उनको इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला अप्रोच हो गया। दूसरे, वो स्वयं अगर कुछ चाहते हैं, अगर स्वयं बताएं, वो सबसे अच्छा है। ऐसे ही आप अगर स्वयं बताएं कि आप क्या चाहते हैं और आप लिख लें, क्योंकि हर एक व्यक्ति, अब तो बिजनेस के बाहर भी जो लोग हैं वो बताते हैं कि आप अपने गोल्स को लिख कर रखिए। तो लिख कर रखने में कुछ पैसे खर्च होते हैं क्या? लेकिन अधिकतर लोग क्यों नहीं लिखते? आलस्य से और डर से। नहीं हुआ तो क्या होगा? घर के लोग हंसी ना उड़ाएं कहीं। घर के लोग अगर रोज़ाना वीडियो देखेंगे और सुनेंगे ना, तो वो हंसी उड़ाना उनका बंद हो जाएगा, क्योंकि बार बार सफल लोगों की बातें सुनने से मस्तिष्क में सही संकेत आने लगते हैं। पर चलिए, मैं इस समय बात कर रहा हूँ कि नया पिन आप क्या चाहते हैं, आपको डिसाइड करना है। अगर आप आरंभ कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या होगी, कितने लोगों को रोज़ाना टच करेंगे आप, प्लान दिखाएंगे आप। ये भी कब होगा? जब आप एक्साइटेड होंगे कि मुझे ये पाना है और ये पाया जा सकता है, तो वो गोल आपको बनाना है। हाँ, डिस्कशन कर सकते हैं आप अपलाइन से। तो डिस्कशन में इस समय हम न जाके, मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि अगर आपने आरंभ किया है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो 9 कोर स्टेप्स हैं वो जान लीजिए, 4 बेसिक्स जान लीजिए, 3 पावर्स, 3 कार्डिनल रूल्स और BIB, ये जान लीजिए। लेकिन मैं एमवे द्वारा दिए जाने वाले बढ़िया इंसेंटिव्स के बारे में आपको बता रहा हूँ इस समय। SSI, आपको अपनी टीम में SSI बनाने हैं, मुझे भी अपनी टीम में SSI बनाने और बढ़ाने हैं। सबको यही काम करना है। SSI का मतलब क्या है? सॉलिड स्टार्ट इंसेंटिव। सॉलिड का मतलब, भाई अगर आपको आरंभ से ही लाभ होने लगेगा तो आप सॉलिड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? आपको रुचि बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? आपको बताता हूँ कि एमवे क्या देता है। देखो, जो परफॉर्मेंस बोनस है, जो डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं, हम डिस्काउंट कार्ड बनाते हैं लोगों को। PC उनको बनाने को, कस्टमर बनने को नहीं बोलते उनको, उनको बोलते हैं देखिए, हम तो आपको जो प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं MRP पर देंगे, लेकिन आपको अगर सस्ता चाहिए, कुछ छूट चाहिए, तो आप डिस्काउंट कार्ड बनवा लें।
उस पर आप स्वयं भी ऑर्डर कर सकते हैं और आपके पास 2 दिन में, नॉर्मली 2-3 दिन में प्रोडक्ट आ जाता है। अच्छा, तो ऐसे करके जितने भी लोग वो बनेंगे आपके CSI, मतलब कस्टमर बनेंगे, तो CSI मिलता है। CSI का मतलब है कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। कस्टमर के थ्रू आपने जो सेल की उस पर इंसेंटिव मिलता है। तो वैसे तो 3% से 21% तक का इंसेंटिव है, जो जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस एज पर चार्ट, कंपनसेशन चार्ट। लेकिन 20,000 पर 3% शुरू होता है, 20,000 से बाद में 60,000 पार होने पर 6% होता है। लेकिन CSI क्यों दिया जाता है? CSI दिया जाता है कि अगर आपने कस्टमर बनाए हैं, कस्टमर्स ही कई बार और प्रायः ABO में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि बिजनेस ओनर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो भी देखते हैं कि यार इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इनको तो लोगों को बताना चाहिए, इससे इनकम भी आती है, तो हम भी अपने पैसे बाज़ार में क्यों डालते रहें, 40 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में क्यों लाएं। ये बात आपको और उनको सबको समझ में आने का है, और ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है इस बात के लिए कि हम कहाँ से ख़रीदें। तो जब आप कस्टमर्स के थ्रू देते हैं, आपका अगर टर्नओवर 20,000 नहीं भी हुआ है, 3% से नीचे कितने परसेंट है? 0%। तो अगर आपका टर्नओवर मान लो 18,000 हो गया, 18,000 में 3% से कम है, और 2,000 रुपये का अभी नहीं हो पा रहा है, आपका 18,000 रह गया, मान लो, तो भी आपको 5% इंसेंटिव मिलता है CSI, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव के रूप में। है कि नहीं बेहतरीन खबर? क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं और 60,000 तक पूरे होने तक, 60 मतलब 6% पर आने तक आपको ये 5% जारी रहता है। जब तक जैसे ही आपकी सेल्स 60,000 की पार होती है, आपको 6% मिलने लगता है, जब तक कि आप 9% नहीं हो जाते। तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। लोगों को बिजनेस में आने पर इतना जोर मत लगाइए, उनसे कहिए ठीक है, अभी आपको बिजनेस स्टार्ट करने में कुछ जो भी हिचक है या जो भी है, आप कोई बात नहीं, आप बाज़ार से तुलना करके दिखाइए उनको कि ये प्रोडक्ट बेहतरीन ही नहीं है बल्कि आपका पैसा भी बचाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्वयं प्रोडक्ट यूज़ करके देखने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि हाँ, क्या ये वास्तव में पैसा बचाते हैं। तो बिना प्रोडक्ट यूज़ करे तो ये आएगा नहीं। और प्रोडक्ट बिजनेस में आ गए, अपने प्रोडक्ट बाज़ार से ला रहे, तो बिजनेस किसका बढ़ेगा? आपका कैसे बढ़ेगा? तो सिंपल सी चीज़ है, मतलब एक बच्चे की तरह सरल हृदय होने से ज़्यादा अच्छा रहता है। और दूसरी बात क्या है, सॉलिड स्टार्ट इंसेंटिव में क्या है, अगर आप 100 PV हर महीने करते हैं कस्टमर्स के थ्रू या वैसे, तो आपको 3-3 महीने पर वो क्वालिफिकेशन है, लेकिन कुल मिला के जब 1 साल हो जाएगा तो हर 100 PV पर 20,000 रुपया मिलेगा। यानी कि जब हर 100 PV पर का मतलब है, आप जब सीख जाते हैं तो अधिक PV भी कर सकते हैं, कितना भी चाहे कर सकते हैं। अनुरागी टीम में 300 से लेके और 1,000 PV तक, और 1,500 2,000 PV करने वाले जैसे मनोरंजन कुमार हैं, वो जो हैं काफ़ी, मतलब 1800-1900 PV, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा PV उन्होंने 1-2 बार का मुझे ध्यान है किए हैं, जब मीटिंग में मैं भाग लिया करता था उसमें जो होती थी। तो और भी कई लोग हैं जो 1,000 से ऊपर PV हर महीने करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एक तो दिमाग से ये निकल जाता है भय कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। अगर प्रोडक्ट्स महंगे हैं तो कोई इंडिविजुअल इतने सारे PV कैसे कर लेता है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके 50-50, 100-100, 200-200, 400-400, इवन 500 के पार भी PC हैं, यानी कि प्रीफर्ड कस्टमर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग बिजनेस में नहीं हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, वो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो जो मस्तिष्क में लोगों ने धारणा बना रखी है ना, और वो धारणा आपको दान करते रहते हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो कोई बात नहीं है, हमें भी तो लगते थे महंगे। हम कौन से पहली बार में हमें जो बिजनेस में रोकने वाला था, वो एक कारण ये भी तो था। एक तो बात ये थी कि भाई मकान बना के चुके थे, हमारे पास पैसे थे ही नहीं। दूसरा कारण ये था, हमारा ट्रांसफ़र हो गया था मथुरा ज़िले में। तो नए नए आदमी को क्या पता बिजनेस कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और आज बिजनेस करना बहुत आसान है, क्योंकि देखो मैं आपसे अपना मैसेज भेज पा रहा हूँ इससे। तो इसलिए ये दोनों इंसेंटिव्स का ध्यान रखें। और
इसका भी ध्यान रखें कि कैसे अधिक पीसी बनाए जाएँ, यानी कि डिस्काउंट कार्ड बनाए जाएँ, और ऐसे ही करने से बिजनेस बढ़ता चला जाता है। बाकी कुछ मुझे और ध्यान आएगा तो मैं फिर से वीडियो बना के आपके पास भेज दूँगा। नमस्ते। हमेशा कहिए कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ऐसे नहीं कि लूज़र्स की तरह मत प्रभावित होइए किसी से कि वो हम करके छोड़ चुके हैं। अरे जो करेगा वो छोड़ नहीं सकता कभी भी। ओके, ऑल द बेस्ट।